जय हिंद, राम राम, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ। साथियों, जानती हूँ कि आप सभी फिजिकल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि साथियों ने सपना बना करके देखा था कि भाई ये हमारा सपना है और हमें इसको पूरा करना है कि हमें झारखंड पुलिस कांस्टेबल में नौकरी लेनी है, वो भी 2024 में। लेकिन 2024 का अक्टूबर माह चल रहा है, अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और अगले महीने चुनाव हैं, तो साथी बहुत ज्यादा टेंस है इस चीज को लेकर के कि अब हमारा फिजिकल कब होगा। आज मैंने कम्युनिटी पर पोल कराया कि साथियों का व्यू जानने की कोशिश की, कैसा उनका क्या चल रहा है झारखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर। तो मैंने 4 ऑप्शन उसमें फिल किए थे। एक में था कि मैं तैयारी कर रहा हूं कंटिन्यू और डेली रनिंग के लिए जाता हूं। दूसरे में मैंने रखा कि मैं तैयारी छोड़ चुका हूं या छोड़ चुकी हूं और मतलब मैं जेएसएससी को भूल चुकी हूं या भूल चुका हूं। तीसरे में मैंने रखा कि मैं रनिंग तो कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन 2 दिन में या 3 दिन में 1 दिन कर रही हूं। और चौथा था कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बहुत परेशान हैं, तैयारी करें ना करें। इस तरह से मैंने पोल कराया। तो पोल में क्या रिव्यू आया मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी साथियों, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपने समस्याएं तो बहुत देखी, बहुत समस्या है साथियों के। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी उन्हें काम करने नहीं दे रही है। एक साथी कह रहे हैं कि जब तक हेमंत सोरेन रहेंगे तब तक झारखंड में कुछ नहीं हो सकता और इस बार हेमंत सोरेन को हटाकर हमें अपनी ताकत पावर दिखानी होगी। बहुत सारे साथी बहुत सारे प्रकार के कमेंट कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को हटाओ, झारखंड को बचाओ, हेमंत सोरेन चोर है, गली गली में शोर है, कुछ ऐसे टाइप के अभियान नारे लगा करके बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये हटाओ, हेमंत सोरेन को हटाओ, जान बचाओ, हेमंत सोरेन हटाओ, नौकरी पाओ। बहुत सारे अपने तरीके से साथी बना रहे हैं, लेकिन समस्याएं तो बहुत है, समाधान क्या है। और ये हेमंत जो नाम है, झारखंड पुलिस के जो 15 लाख बच्चे हैं साथियों, 15 लाख बच्चे हैं, बहुत ज्यादा उनके मन में ये चीज अटक रही है। और ये जो हेमंत नाम है, ये बहुत ज्यादा ऐसा अंदर अंदर लग रहा है कि भाई ये हेमंत नाम से छुटकारा कब मिलेगा और ये हेमंत जो शब्द है ये हमारी कब सुनेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 4919 पोस्ट के बारे में। भर्ती अब आगे क्या करें, जो 4 प्रकार के मैंने ऑप्शन आपको बताए, उसमें से सबसे ज्यादा ऑप्शन साथियों का कौन सा आया है ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका साथियों फिजिकल था, मतलब जो आपका प्रोसेस था वो कुछ इस प्रकार था। पहले फिजिकल, फिर एग्जाम, फिर डीवी और फिर मेडिकल। बहुत सारे साथी अभी भी ये कमेंट करने लग जाएंगे कि फिजिकल के बाद मेडिकल होगा। मुझे एक चीज बताइए, 4919 पोस्ट हैं, इसका 3 गुना बच्चे यानी लगभग 15,000 बच्चे हैं वो मेडिकल के लिए बुलाए जाने वाले हैं। तो अगर आपका फिजिकल में 15 लाख बच्चे जाते हैं और उसके बाद मेडिकल किया जाता है, मान लो 8 से 9 लाख बच्चे मेडिकल के लिए जाते हैं, क्योंकि निकल जाएंगे बहुत सारे साथी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 8 से 9 लाख साथी मेडिकल के जाते हैं तो 8 से 9 लाख साथियों का कभी आपने मेडिकल देखा है, कभी आपने सुना है? तो ये है कि ये कमेंट मत करना कि फिजिकल के बाद मेडिकल होगा। आपने देखा झारखंड का गजट आया था, उसमें साफ साफ बताया गया था कि आपका क्या और कैसे होगा। ठीक है, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि फिजिकल के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। मेडिकल सबसे लास्ट में होगा। 15,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, जिसमें से 4919 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होंगे। और जो साथी हो सकता है कि फिजिकल ना करे तो आगे भी बच्चे इनके लिए कम पड़ जाए, नहीं। यहाँ पर ये पोल कराया था आज मैंने, देख सकते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल, आपकी फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अभी भी जारी है, डेली जाते हैं 16%। दूसरा है, मैंने तो छोड़ दी फिजिकल की तैयारी और भूल गया जेएसएससी को, 68% साथी। दूसरा है, मैंने कम कर दिया है, 2 दिन में 1 बार जा रहा हूँ, 2% साथी। और यानी जिन्होंने मैंने कम कर दिया यानी कम नहीं किया है, ऐसे साथियों का कहना है, क्योंकि 2% ही है ना। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ऐसे साथी 14% है ना। तो जिन्होंने तैयारी छोड़ दिया वो 16% है साथियों। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी फिक्स नहीं है अभी आपका कि फिजिकल कब होगा, कैसे होगा। और झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल सिर्फ 8 दिन आपको मिले थे। ठीक है,
कुछ भी फिक्स नहीं है। जो आप ये कमेंट कर रहे हैं ना कि मैंने तो छोड़ दी है और मैं भूल गया जेएसएससी को, ऐसा मत करिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपकी स्वतंत्रता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इतने बच्चों से या फिर इतने बच्चों से बात होती है मेरी। और दूसरा है साथियों यहाँ पर कि सरकार को, एक सरकार को नहीं, मैंने कई सरकार को एनालाइज किया है। तो उस आधार पर, और मैं कंटिन्यू 1.5-2 साल से वीडियो बना रही हूँ, तो उस आधार पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कुछ भी नहीं पता अभी, क्योंकि उत्पाद सिपाही हम देख चुके हैं। ये एक्सपीरियंस ही तो है साथियों। कभी भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल छोड़े ना, ठीक है। चाहे आप 2 दिन में एक बार जाएं, चाहे आप 3 दिन में एक बार जाएं, क्योंकि देखो छोड़ देते हैं ना तो फिर मन नहीं करता दूसरे दिन जाने का। ये बात सत्य है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो साथियों आपको छोड़ना नहीं है, ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि सब वैकेंसी में फिजिकल तो आपको देना ही होगा ना, देना ही होगा ना। आप चाहे आप यूपी पुलिस या फिर किसी पुलिस में जाएं, या फिर आप एसआई में जाएं, या फिर किसी में जाएं, ज़्यादातर में सब में जो आपकी वैकेंसी है उनमें क्या है, फिजिकल होता है भाई, है ना। फील्ड की जो वैकेंसी है, तो क्या है यहाँ पर फिजिकल तो आपको देना ही होगा साथियों, सिविल की वैकेंसी में। तो यहाँ पर आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल डेट कभी भी जारी हो सकती है, कभी भी। ये मत सोच के बैठना कि अब नहीं होगी फिजिकल, फिजिकल नहीं होगा या भर्ती रद्द हो गई, कुछ भी मत सोचना। देखिए रिप्लाई कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, मैम आप कुछ बताओ क्या करें, हम रनिंग करते करते 6 माह हो गए हैं, अभी भी कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है। दूसरा है हेमंत सोरेन का कोई गलती नहीं है, उन्हें सही से काम करने नहीं दिया जाता है, बीजेपी उनके काम में हमेशा हाथ डालती रहती है, तो कहाँ से काम दिखेगा हमको, अब वह आज मिला। और फिर इस तरह से इन्होंने कुछ कहा है यहाँ पर, है ना। और मतलब ये कहा था इन्होंने नीचे, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिया, कि हाँ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसका लाभ हमें मिला है इस तरह से, लेकिन नौकरी नहीं मिली है इस तरह से। हेमंत सोरेन लोगों का सपना सपना ही रहने दिया, पूरा नहीं होने दिया, है ना। और नेक्स्ट है यहाँ पर, मैम मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, प्लीज़ कुछ बताओ ना। ये तो चलो उसका है, एनटीपीसी का है, ये तो गलती से आ गया है ना। तो ये है साथियों, ये यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे साथियों के, और ये जो था वो एमटीएस का है, गलती से आ गया यहाँ पर। तो ये है साथियों, बाकी आप सभी और कमेंट करना क्या विचार है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल की तैयारी कर हो पाए पूरी, है ना। तो ये है, पहला फिजिकल है, दूसरा एग्जाम, तीसरा डीवी और चौथा मेडिकल है, लास्ट में मेडिकल होगा। 6 माह से रनिंग करते करते परेशान हो गए हैं, साथियों का कमेंट है ये। 15 लाख बच्चों का भविष्य हेमंत के हाथ में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। देखिए हेमंत नाम क्या सॉल्यूशन है, तो हमें नहीं लगता कि ये नाम शायद हमारी समस्या का समाधान कर पाएगा, शायद नहीं कर पाएगा, और अब कर भी नहीं सकता, क्योंकि अक्टूबर आ गया साथियों, अक्टूबर हाफ आने वाला है, आज 6 तारीख हो गई, हाफ आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, चुनाव भी हो जाएंगे, और ये जीतेगा, मुझे लगता नहीं जीतेगा, क्योंकि आप सभी इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं कि ये नहीं जीतेगा, तो लगता नहीं है कि ये जीतेगा साथियों, है ना। तो नहीं जीतेगा, इसका मतलब क्या है कि कोई और आएगा, तभी हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है इसे करने की, अदरवाइज हमें पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। और जो साथी ये मैसेज कर रहे थे कि बीजेपी काम करने नहीं दे रही है इन्हें, तो ये बताइए इनके हाथ में पावर है, पावर किसके हाथ में? हेमंत सोरेन के हाथ में, मुख्यमंत्री है ना वो, तो फिर उनमें ये पावर नहीं है कि वो उनको रोक सके। जब वो इन्हें रोक सकते हैं, उनके हाथ में पावर नहीं है, जब वो इन्हें रोक सकते हैं और इनके हाथ में पावर है, तो क्या वो नहीं रोक सकते? भाई आप मुख्यमंत्री हो, आपको छोटे बच्चे नहीं जो आपको जैसे रोका जा रहा है, जैसे मोड़ा जा रहा है, आप वैसे मुड़ रहे हो। मानते हो इस चीज को? नहीं मानते। फिर तो ये कमेंट मत करिए कि बीजेपी नहीं करने दे रही, आपके हाथ में सारी पावर है, बीजेपी को साइड हटाइए ना, आप हटाइए ना साइड, आपके हाथ में पावर है ना। आप कैसे नेता हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या आप बीजेपी को साइड नहीं हटा सकते? वो आपको काम करने से रोकने दे रही है, उसके हाथ में पावर नहीं है जब रोकने दे रही है, लेकिन आपके हाथ में पावर है जब आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे मुख्यमंत्री का तो रहना भी बेकार ही है फिर, एक तरह से, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये आपके लिए हो सकता है कि भाई सॉल्यूशन, हेमंत नाम हमें दिख नहीं रहा है। अगर साथियों इन्होंने करवाया भी तो मान लो फिजिकल ये करवा सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही कि नहीं है, फिजिकल की डेट कभी भी जारी हो सकती है। जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही की हुई थी, वैसे ही फिजिकल की डेट कभी भी जारी हो सकती है। और आपका दौड़ का प्रस्ताव था, उसमें चेंजेस के प्रस्ताव थे कि 5 किलोमीटर बॉयज के लिए, 2.5 किलोमीटर गर्ल्स के लिए। वो प्रस्ताव भी अभी कोई नोटिस उसका जारी नहीं हुआ है कि कौन सा प्रस्ताव पास हुआ। 2 प्रस्ताव रखे गए, उसमें कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ, कुछ अपडेट नहीं है। दूसरा है साथियों यहाँ पर कि अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि भर्ती, बहुत सारे साथी कैंसिल होने की भी कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई,
कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी मत सोच लीजिए। ना तो कैंसिल होने की है, ना ही ये है कि फिजिकल अभी नहीं हो रहा, ना ही ये है कि फिजिकल अभी होगा। कोई भी अपडेट अभी यहाँ पर नहीं आई है। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी चाहे थोड़ी कम कर दो लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। क्योंकि साथियों, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी करी है ईमानदारी पूर्वक और आपसे कम 8 दिन का समय तो मिलेगा ही आपको एडमिट कार्ड आने के बाद आपको सेंटर पर जाने के लिए, रनिंग करने के लिए, तो आप 8 दिन में मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही परफेक्ट हैं। तो आप कम कर सकते हैं, दूसरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि भर्तियां इस टाइम पर बहुत आ रही हैं। यूपी में भी बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, तो आप अदर वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। हेमंत नाम इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है कंटिन्यू मेहनत। आप प्रैक्टिस उसकी करते रहो। ऐसा नहीं है कि भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, भर्ती आपकी जरूर कंप्लीट होगी। और यहाँ पर बात आ जाती है अदर वैकेंसी की तैयारी करते रहो जिनका लगभग सेम सिलेबस है। ठीक है, सेम सिलेबस, सभी लगभग वैकेंसी का सेम ही सिलेबस है ना, बस डिफरेंस होता है थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा हार्ड और इजी का। तो बस यही है कि थोड़ी सी मेहनत आप कर लो और किसी अदर वैकेंसी की तैयारी करते रहो। बाकी इसको बिल्कुल भी साइड मत कर दो कि एकदम साइड कर दो, दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। क्योंकि कभी भी आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। उत्पाद सिपाही की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और एडमिट कार्ड आ गए थे, आपने सभी ने देखा था ना, है ना। और तो यही है यहाँ पर। और जो पिछली भर्ती 2021 की उत्पाद सिपाही की थी, बिल्कुल डिसमिस हो चुका है मामला और अब इन बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। अब एग्जाम ये सरकार लेती है या नई सरकार चुनी जाएगी उसके बाद होगा, ये सब वही जानते हैं, अभी हम कुछ नहीं जानते। तो एक्सपेक्टेड आपका यही है कि एग्जाम जो आपका फिजिकल है वो चुनाव से पहले हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि सरकार को देखते हुए हम कुछ भी अनुमान लगाना भी मतलब हमारे लिए पाप है एक तरह से, ये है साथियों। बाकी आपका कुछ विचार, कमेंट और कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा साथियों। कुछ भी आपका विचार हो, कुछ भी सुझाव सजेशन हो तो मुझे इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे अपडेट पाने के लिए। बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है साथियों, और अपना प्यार बनाए रखो। बाकी जिसको भी वीडियो ऐसा लगता है कि भाई हमें नहीं देखनी तो वो ना देखे। बाकी अपना मतलब गलत सलत कमेंट मत करना। ठीक है, धन्यवाद।